नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अंबे आईटी क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 50 कंप्यूटर के पीवाईक्यू लिए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन है परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। आपको ध्यान क्या रखना है? रैम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म पूछे तो आपको आना चाहिए क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसे सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसे सीडेक ने विकसित किया था। ऑप्शन है परम 8000, प्रत्यूष, मिहिर या एनिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कौन सी है? यानी कि सबसे छोटी इकाई पूछा है। तो ऑप्शन है बाइट, बीट, निब्बल या केबी। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में डेटा की सबसे जो छोटी इकाई है वो ऑप्शन के हिसाब से क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बीट होती है। क्या होती है? बीट होती है। ठीक है, और इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? बाइनरी डिजिट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर एंड प्लॉटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस पूछा है तो ऑप्शन बी मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर तीनों आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एमबी, बीट्स, हर्ट्ज या डीपीआई। तो आपको ध्यान रखना है, सीपीयू की गति को हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के अंदर पूछा है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? पहली पीढ़ी का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, जो प्रथम पीढ़ी का मुख्य घटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? ऑप्शन है 8, 4, 16 या 1024। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट्स। आपको ध्यान रखना है, ये क्या, जब 4 बिट होंगे, कितने? 4 बिट, तो क्या बनेगा? एक निब्बल बनेगा। और जब यही 8 बिट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाइट बन जाएगी। इकाई क्या बन जाएगी? बाइट, या इसे हम टू निब्बल भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के बूट होने पर सबसे पहले आवश्यक अस्थायी निर्देशों को बायोस में रखता है?
ठीक है, बायोस में रखता है। ऑप्शन है रैम, कैशे, रोम या एसएसडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन में हम कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लग गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े नक्शे या आर्किटेक्चरल प्रिंट लेने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है स्कैनर, बारकोड रीडर, प्लॉटर या लाइट पेन। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर का उपयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच बफर का कार्य करती है और बहुत तेज गति से करती है, क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। ये पूछ रहा है सीपीयू, क्या सीपीयू और रैम चिप के मध्य रैम चिप के मध्य एक बफर का कार्य करती है, वो मेमोरी कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट या एप्लीकेशन लेयर यूनिट। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? ऑप्शन है 1000 MB, 1024 केबी या 512 MB। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 GB यूनिट बराबर 1024 MB होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है जो बाहरी उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए काम आता है? यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन है यूनिफाइड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टम बोर्ड या यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम या वीएलसी। तो पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो एमएस वर्ड, गूगल क्रोम और वीएलसी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में बनी किसी फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल में फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है तो क्या होगा? ऑप्शन डीओसीएक्स, पीपीटीएक्स, एक्सेल्स या टेक्स्ट। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एक्सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी चुनी हुई फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग हम करते हैं? तो ऑप्शन क्या है? F1, F2, F5, F7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, F2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विंडोज स्क्रीन या किसी एक्टिव वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन F5, F11, कंट्रोल प्लस आर या F8। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर है F5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल या कंट्रोल प्लस आर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ई। सी से कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटर का मतलब ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होता है जो यूजर को आइकन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करता है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस या गाइडेड यूजर इंफॉर्मेशन। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर एक राइट। अगला क्वेश्चन, डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से विंडोज में कहाँ स्टोर होती है? तो डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती है? ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में, रिसाइकल बिन में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में या टास्क बार में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करने के लिए या इमेज की एडिटिंग करने के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण के लिए हम एमएस पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग या ग्रामर चेक के लिए तो ऑप्शन क्या क्या है? F2, F7, F9 या F12। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, F7। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और मुख्यतः आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन है एमएस वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट या नोटपैड। तो डीपीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल को पूरी तरह बिना रिसाइकल बिन में भेजे डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या बैक स्पेस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए सामान्यतः कौन सी कमांड की जाती है या कमांड दी जाती है प्रिंट करने के लिए? तो ऑप्शन है कंट्रोल पी, वी, अल्ट पी या शिफ्ट पी। तो सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए, हम प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया या ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट, लोडिंग, बूटिंग, प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता या एड्रेस क्या कहलाता है? इंटरनेट पर जो एड्रेस है उसका पता क्या कहलाता है? HTTP, URL, HTML या ISP। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL। साथियों, आपको इन चारों क्वेश्चन की ऑप्शन की फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है। HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूआरएल की भी आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। और आईएसपी की भी आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लान का पूर्ण रूप क्या है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या ऑफिस को कवर करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइट एक्सेस नोड या लीड एरिया नेटवर्क? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, अवांछित या कमर्शियल ईमेल्स, अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट, ऑप्शन, बग, स्पैम, फिशिंग या मेलवेयर? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को आग से बचाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या डेटा को डिलीट करना? तो नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत एक्सेस को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए एफटीपी, एचटीटीपी, पीओपी3 या एसएमटीपी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एसएमटीपी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेटवर्क पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है? लान, वान, मैन या इंट्रानेट? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वान, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेजों को डिजाइन करने या बनाने के लिए किस बुनियादी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेजों को बनाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? वो भाषा हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए, HTML भाषा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है? प्रसिद्ध सर्च इंजन, विंडोज, एक्सेल, सफारी या गूगल? तो सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गूगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित संचार, सिक्योर वेब ब्राउजिंग को सुनिश्चित करता है? HTTP, FTP, SMTP या HTTPS? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या है? आपको ध्यान रखना है, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करने वाली एक डिवाइस है नेटवर्किंग, जिसे हम मॉडेम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में पाई जाने वाली किसी गलती या त्रुटि को हम क्या कहते हैं? कोई प्रोग्राम है उसमें गलती या त्रुटि पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बाइट, स्पैम, वायरस या बग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है जहां डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है? क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन, गूगल ड्राइव, MS पेंट, नोटपैड या हार्ड डिस्क? तो सबको पता होना चाहिए गूगल ड्राइव क्या है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने माना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www.इंटरनेट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या बिल गेट्स? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल, टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने www का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग इंटरनेट चलाने के लिए होता है? इंटरनेट वेब ब्राउजर पूछा है, सिंपल सा, गूगल क्रोम, विंडोज, लाइनक्स या MS वर्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन,
एक ही लोकल नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को आपस में सुरक्षित रूप से डेटा पैकेट भेजने के लिए जोड़ने वाले इंटेलिजेंस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं? स्विच या राउटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 एड्रेस का साइज कितना बिट्स होता है? कितना बिट्स होता है आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट या 128 बिट। तो IPv4 पूछा है तो आपको ध्यान रखना है 32 बिट होता है। कितना? 32 बिट। और आपको पूछे IPv6 का कितना होता है तो 128 बिट आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को वायरस, मेलवेयर या अनधिकृत खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? वायरस, मेलवेयर और अनधिकृत खतरों से बचाने के लिए अपन एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट। तो IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों, ये 50 PYQ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।